दवा खाने से आपका शरीर ठीक होगा, लेकिन राष्ट्र की बीमारियों के लिए अपने पुरुषार्थ को जगाइए। उस दिन ये राष्ट्र अपनी खोई हुई ग्लोरी को प्राप्त करेगा। कोई और नहीं आएगा बाहर से। आपकी हर समस्या का निदान सरकार के हाथ में नहीं है कि सरकार कानून बना दे। आप में से जितने लोग हैं, आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए, आप दोनों उठा के हाथ कहते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए। जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि क्या हिंदू हो? 80 करोड़ लोगों में से जिस दिन भी 5 करोड़ लोग हिंदू और सनातनी हो गए, इसी व्यवस्था में लोग पूछने आएंगे, बताओ मेरे आका क्या करना है? ताकत का प्रदर्शन कीजिए, अपने अंदर की कमियों और लालच को बाहर निकालिए। आपके अंदर जो कुंठा भर गई है उसको समाप्त कर दीजिए। एक बार सनातनी हिंदू तो बनिए। आपने सत्ता बदली है, देश बदल जाएगा। सत्ताएं कुछ कानून बदल सकती हैं, कुछ कानून ला सकती हैं। सवाल पूछूं मैं आपसे, 370 की रट काफी समय से थी, लंबे समय से चल रही थी। 370 हट गया। क्या जबलपुर के किसी योद्धा ने यह कहा कि 370 एक धारा ऐसी थी जो भारत राष्ट्र में रहने वाले किसी भी राज्य के लोगों को वहां जाने से बचने के लिए रोकती थी, संवैधानिक तौर पर रोकती थी? उसे हटे हुए 1 साल हो गया। कितने लोगों ने कहा कि जम्मू कश्मीर हम जाएंगे, अपना अगला होटल हम वहीं खोलेंगे। इसलिए धाराएं तो हट गई हैं, वो एक टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन वहां जो इस्लामिक स्ट्रक्चर है वो अभी भी बना हुआ है। इसलिए कानून, सरकार, पुलिस जिस दिन सनातनी इन पे निर्भर होना छोड़ देगा, दुनिया आपको सल्यूट करेगी। सच बोलिए। बुराड़ी की बात अभी सिंह साहब ने बड़ी लंबी कही है। आपने नैरेटिव क्या बनाए हैं? 14 नवंबर, और पता नहीं हमें कई नस्लों से झूठ बोलने में हम महारथी हैं, और इतना हमारी रगों में झूठ चला गया है कि हमें झूठ सुनने में भी मजा आता है। और कोई आदमी झूठ ना बोले तो उसे अचंभे से देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। अगर आपको लगता है कि भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ, तो पूछिए तो भाई कि भारत के किस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था? कहां लिखा है? किस डॉक्यूमेंट में लिखा है? ब्रिटेन की लाइब्रेरी में भी नहीं लिखा, उनके संविधान में भी कोई जिक्र नहीं है इसका। आप तो 1947 के बाद में जो भी कुछ हुआ है उस पर भी चर्चा नहीं करना चाहते। वो होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन समाज में वो मुद्दा तो बनना चाहिए। भारत का आर्मी चीफ जब ये कहता है कि ये देश 2.5 युद्ध से ग्रस्त है, तो आपको लगता है आर्मी वाला है पता नहीं क्यों कह रहे हैं। वो बताता है कि भारत के पूर्व में चाइना, बांग्लादेश, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, ये 2 फ्रंट हैं, लेकिन जो आधा युद्ध है वो इस समाज को लड़ना पड़ेगा, जिसके जिक्र करा है आर.एस. सिंह साहब ने इस किताब में। ये फिल्मों के माध्यम से लेके जो आप विश्वविद्यालयों में टुकड़े टुकड़े सुनना चाहते हैं, ये कैसे आता है? यही है आधा युद्ध। इसके लिए राफेल की जरूरत नहीं है। राफेल की जरूरत पाकिस्तान, चाइना के लिए है। इसके लिए इस समाज के हर हिंदू सनातनी को राफेल बनना पड़ेगा। आपकी लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ेगा, मुझे भी लड़नी है और आपको भी लड़नी है। आप अपनी योग्यता, अपने सामर्थ्य के हिसाब से तय करें कि आप क्या कर सकते हैं। बहुत लोग बहुत करोड़पति हैं, वो रात के अंधेरे में निकलें और देखें कि देश में जो लोग काम कर रहे हैं, हम उनको कैसे 10 पैसे दे करके मजबूत कर सकते हैं। जिनके पास समय है वो समय दे दें।
सबको बंदूक लेकर के सेना में भर्ती नहीं होना है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, आपके हाथ में इतनी बड़ी ताकत है। अगर आपका विचार अच्छा है तो लोग आपकी बात सुनने आएंगे। आप चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, आप बोल सकते हैं तो बोलिए। और अगर अभी भी इसमें असमर्थ हैं तो जो चिल्ला रहे हैं देश भर में उनके साथ खड़े हो जाइए। कोई नई जनरेशन नहीं आएगी, आप ही को भारत को बचाना है। इसलिए समाज जब जागरूक होता है तो उसकी आस्थाओं, परंपराओं, सरोकारों के अंदर राज सत्ता दखल देने से डरती है। आप गिनती में 100 करोड़ हैं, उससे पहले भी थे। पाकिस्तान भी आपके पास था, बांग्लादेश भी आपके पास था, श्रीलंका भी आपके पास था। फिर ऐसा क्या हो गया भाई? और कैसा झूठ बोला है आपको? यानी आपके जहन को, आपके मन मस्तिष्क को दुश्मन ने इस तरीके से हैक किया है कि आप उसकी भाषा, उसके नैरेटिव, उसके नारे को चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं बिना सोचे समझे कि भाई हम क्यों बोल रहे हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बरसों रहा है दौरे जमा दुश्मन हमारा। इसको हम बड़े ऐसे बोलते हैं कि इतना बड़ा महान हमने शेर कर दिया है। लिखने वाला मक्कार, बताने वाले चापलूस, और सनातनी समाज ने इसकी महत्वता को नहीं समझा। लगा कि अब इसी पे बोलें। और राजनेताओं ने, जो कम अक्ल ज्यादा होते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए कोई भी नारा गढ़ देते हैं। उनको समाज की चिंता नहीं होती, उनको वोट की चिंता होती है। उनके नारों में और समाज से निकले हुए नारों में फर्क होता है। इसलिए इसका जो महिमा मंडित हुआ, आप खुश रहें। बार बार इस बात को कहें कि कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम तो हजारों साल से हैं, हमारी हस्ती मिट नहीं रही है। भाई साहब, जरूर कोई बात होगी कि आपकी हस्ती मिटती नहीं थी, लेकिन जरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जहां जाइए, जहां अब कोई भी बस्ती नहीं है आपकी। किस गलतफहमी में हैं? ये भारत देश जरूर भौतिक रूप से समझते हैं कि आपका है। हजारों साल के बाद पहली बार भारत सबसे ज्यादा संकट में है। ये भारत राष्ट्र संकट में है, इसलिए कि समाज के जो जगने की तेजी है, उस कारण आपके दुश्मन ने आपके बीच में नए नए झूठ, नए नए फरेब, नए नए नारे लॉन्च किए हैं। पाकिस्तान और भारत जब ये अलग हुए तो क्या मोहब्बत में अलग हुए थे कि नहीं नहीं तुम उधर चले जाओ, हम इधर चले जाते हैं? 10 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या हुई है। इसलिए अपने हीरोज को पहचानिए, और जब आप हीरो को पहचान लेंगे तो 2014 और 2019 हजारों साल तक होता रहेगा।